नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक और आर्मी का ओरिजिनल पेपर। जी हां दोस्तों, आर्मी का ओरिजिनल पेपर। और ये जो पेपर है ये सोल्जर ट्रेडमैन लखनऊ का ओरिजिनल पेपर है। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर 2021 में ऐसा पेपर आया तो आपका स्कोर 45 प्लस होना चाहिए और आज के पेपर में भी आपका टारगेट रहेगा 45 प्लस। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये ओरिजिनल पेपर आपको दिखा दूं। सेक्शन ए के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। सेक्शन बी के अंदर हम 15 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे सामान्य विज्ञान के। सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कशन करने वाले हैं और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। आपका स्कोर 45 प्लस होना चाहिए। अगर 2021 में आपको आर्मी का ऐसा पेपर देखने को मिला तो आपको 45 प्लस क्वेश्चन करने होंगे। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट भाई सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद सेशन को शेयर करना। सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। तो चलिए पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और पूरे 50 क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगाना है कि 50 क्वेश्चन में से क्या आपका स्कोर 45 प्लस है क्या। अगर आप इस पेपर में 45 प्लस का स्कोर करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो चलिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का हिस्सा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित विकल्पों में से राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का हिस्सा कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्थान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्थान कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गोदावरी। भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है सीली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सीली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलना है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ठोके। क्वेश्चन नंबर 6, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि बौद्ध शास्त्रीय कृति सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पाली। बौद्ध शास्त्रीय कृति सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई थी, पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट कर रहा हूं, भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भूकंपीय लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड की राजधानी क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब और कहां हुआ था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब और कहां हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1919 अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के संबंध में दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 रिपीट कर रहा हूं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के संबंध में दिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चलचित्र फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से सबसे विशालतम महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन हमने सामान्य ज्ञान के डिस्कशन किया। अब डिस्कशन करेंगे सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं सामान्य विज्ञान के। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि पृथ्वी पर जीवन किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 16 रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कार्बन आधारित अणु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 उष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 3। उष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया कि H2SO4 क्या है? H2SO4 क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अम्ल। H2SO4 क्या है? एक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, ऐसा किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ओरिजिनल पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपके पेपर में डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। इसलिए जितने भी ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन है उन सभी को आप अच्छे से कवर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, ऐसा किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उत्प्लावकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि HIV निम्न में से किस रोग से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एड्स बीमारी से। HIV किस रोग से संबंधित है? एड्स रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि घोड़ा शाकाहारी होता है क्योंकि वह ब्लैंक खाता है, क्या खाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पौधा। घोड़ा शाकाहारी होता है क्योंकि वह पौधा खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि बादलों भरे दिनों में भी पृथ्वी पर प्रकाश रहता है, पृथ्वी पर प्रकाश रहता है क्योंकि बादल होते हैं, क्या होते हैं भाई? पारदर्शी होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया था कि सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि डर्मेटोलॉजी किससे संबंधित है? डर्मेटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, त्वचा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, त्वचा। डर्मेटोलॉजी किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से धरती का तापमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर है या सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से धरती का तापमान क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बढ़ रहा है। तो दोस्तों सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि आपके शेयर की बहुत ही जरूरत है। अगर आप अच्छे से सेशन को शेयर करते हैं तो आपके लिए ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास मिल सकती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन करें जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 ठोस से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 28 रिपीट कर रहा हूं,
ठोस से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। लेकिन ऑप्शन में जो आपका पेपर था उस पेपर में चारों ऑप्शन यही थे और इंग्लिश में दे रखे थे, इसलिए आप कुछ वर्ड को इंग्लिश में भी देखें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सब्लिमेशन। ठोस से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सब्लिमेशन कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, शरद ऋतु का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29, शरद ऋतु का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पतझड़। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पतझड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य में पाए जाने वाले सामान्य विषाणु रोग का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य में पाए जाने वाले सामान्य विषाणु रोग का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए छोटी चेचक। ऑप्शन ए छोटी चेचक इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो सेक्शन बी के अंदर हमने 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के डिस्कशन किया है। अब डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन सी, और सेक्शन सी में हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 क्वेश्चन मैथ्स के। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जीके और जीएस वाले क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स रीजनिंग को आप छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मेरिट है वो डिपेंड करता है मैथ्स और रीजनिंग पर। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप डेफिनेटली मेरिट में आपका नाम जरूर आएगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि अगर 2 की पावर 3 की पावर 2 है बराबर 4 की पावर x है, तो 3 की पावर x का मान क्या होगा? तो देखिए 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 6 हो गया। और 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। 64 बराबर 4 की पावर x है, तो 64 बराबर क्या है? 4 की पावर x है, तो यहां पर x का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x का मान यहां से 3 निकल गया, क्योंकि 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 आएगा। x का मान 3 है, तो आपसे पूछा है कि 3 की पावर x का मान क्या होगा? तो x का मान है 3, मतलब 3 की पावर 3, तो 3 3 9 और 9 3 27। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। यहां पर सिर्फ आपको यह देखना है कि आपका स्कोर 50 में से आपका क्या स्कोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 510 रुपए में 30 संतरे और 75 सेब खरीदे गए। एक सेब की कीमत 2 रुपए है, तो आपसे पूछा है कि एक संतरे का दाम बताओ। देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है कि एक सेब का दाम 2 रुपए है, तो 75 सेब का कितना हो जाएगा? 150 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 150 रुपए हो जाएगा। अब 150 आप 510 से माइनस कर दे, कितना आ जाएगा? 0, और यहां आ जाएगा 6, और यहां आ गया 4। कितना आ गया? 4। अब देखिए यहां पर आएगा भाई 360। तो ये जो आप 360 देख रहे हैं, ये कितने संतरों का मूल्य है? 30 संतरों का मूल्य 360 है। तो एक संतरे का मूल्य निकालेंगे तो 30 का भाग लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 3 एकम 3 दूनी, मतलब 12 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप ऑप्शन से स्टार्ट कर दें। यहां पर आपको क्या दे रखा है? अगर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+1 बराबर 320 है, तो आपसे पूछा है n का मान। तो आप चारों ऑप्शन का मान रख के देख लें, तो n का मान अगर आप 7 रखोगे, n का मान अगर आप 7 रखते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा? 320। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि एक खिलाड़ी को लगातार 5 मैचों में 10, 76, 82, 150, 32 रन बनाए तो उनके औसत रन कितने हुए? आपसे क्या पूछा? औसत पूछा। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सभी का योग कर दें और जितनी संख्या है उनका भाग लगा दें। तो आप देख रहे हैं कितनी संख्या है? 5 संख्या है, और इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 350। 350 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 7 35, 70 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होगा? 7546। यहां से आपको आर का मान निकालना है, मतलब आर का मान निकालना है, तो यहां आप रख देंगे 7546। पाई नीचे जाएगा तो 22 तो नीचे रहेगा और 7 ऊपर रहेगा। आप इनको काटोगे, 11 के पाड़े से काट देना, फिर 2 के पाड़े से काट देना, यहां कितना आ जाएगा? 343। तो यहां आप देख रहे हैं 7 के क्यूब, 7 का क्यूब और 7 मतलब 7 की पावर 4 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 49।
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे? 10 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा? 1000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि वह संख्या ज्ञात करो जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो 6, 9, 15, 21, 24, 28, 30। तो यहां आप एक संख्या देख रहे हैं 28। 28 वो संख्या है जो इनसे अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि बाकी जितनी भी संख्या है वो 3 से विभाजित है, मतलब 3 के क्या है? मल्टीपल है। तो 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 28 इनसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि 4, 9, 16, 24 इनमें से कौन सा अंक एक वर्ग नहीं है? तो यहां तो बिल्कुल क्लियर है कि जो 24 है वो एक वर्ग संख्या नहीं है। 4, 9 और 16 वर्ग संख्या है, वर्ग है, और 24 नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि 10x + y को गुणा करना है किससे? 4 से। तो आंसर बिल्कुल आसान सा आ जाएगा कि 10x को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40x, और y को 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4y। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 180 डिग्री। समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि 5000 रुपए की मूल राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन। मूलधन कितना है? 5000 है, गुणा दर 6 है, समय कितना है? 2 है, बट्टे में 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 6 दूनी 12 और 12 पंजी 60, 60 को 10 से करेंगे 600। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। दोस्तों बहुत ही स्पीड से मैं आपको ये ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। आपको सिर्फ ये देखना है कि 50 में से आप कितना स्कोर कर सकते हैं। जीके और जीएस के क्वेश्चन आपको याद करने हैं, क्योंकि आर्मी के पेपर में बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए उन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें। और मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। 11/50 प्लस 7/25 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? 50 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 में 50 का भाग लगाएंगे 1, और 1 को 11 के साथ गुणा कर दिया, 11 आ गया। 25 का भाग लगाएंगे 50 में 2 बार गया, और ऊपर आ गया 14। अब इनको जोड़ दें, जोड़ने पर कितना होगा? 4 और 1 5 हो गया, 1 और 1 हो गया 2/50। तो 25/50 का मतलब क्या हो गया? 1/2। 1/2 आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 आपसे पूछा गया है कि 10 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 15 दिन में उस काम को करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? देखिए 30 दिन में काम को करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 10 आदमी चाहिए। अगर एक दिन में करना है तो क्या करेंगे? 30 से गुणा करेंगे, इतने आदमी चाहिए। काम को 15 दिन में करना है तो बट्टे क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। 15 दूनी 30, 10 दूनी 20। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 आपसे पूछा गया है कि 1140 का 170% कितना होता है? 1140 का 170 कितना प्रतिशत होगा? तो प्रतिशत का साइन हटाने के लिए नीचे 100, एक जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो। अब गुणा करना है 114 को 17 से। 17 चौके 68 का 8 केरी 6, 17 एकम 17, 17 और 6 23, 23 का 3 केरी 2, 17 एकम 17, 17 और 2 19, 1928। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्या करना था? 1140 का 170% निकालना था, तो जीरो से तो जीरो कैंसिल कर दिया। अब 17 को 144 से गुणा करना है, तो 17 चौके 68 का 8 केरी 6, 17 एकम 17, 17 और 6 कितने होंगे भाई? 17 और 6 हो गए 23, 23 का 3 होगा, कैरी लगेगी 2, 17 एकम 17 और 17 और 2 19, 1938। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45 इस ओरिजिनल पेपर में अगर मैथ्स का मैं कहूं कि शानदार क्वेश्चन, तो 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन पूछा था। यहां आपको क्या दे रखा है कि 4 मेज और 3 कुर्सी की कीमत कितनी है? 2250 रुपए है। 4 मेज और 3 कुर्सी की कीमत कितनी है? 2250 है। मतलब 4 तो हो गई आपकी मेज और 3 आपकी क्या है? कुर्सी, मतलब चेयर है। इनका मूल्य है 2250। आपको एक और दे रखा है कि 3 मेज
और 4 चेयर का मूल्य आपको दे रखा है 1950। अब देखिए आपको काम क्या करना है, आपको यह करना है कि इनका एक कैंसिल हो जाए, तो ऊपर वाली संख्या को तो गुणा कर दे 3 से और नीचे वाली संख्या को गुणा कर दें 4 से। इसको किससे गुणा करना है? 3 से, और इसको गुणा करना है 4 से। अगर आप ये करते हैं तो आपके सामने प्राप्त होगा कि 12 तो हो जाएंगे मेज, इसको 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, और ये हो जाएंगे आपके 9 चेयर, बराबर कितना हो जाएगा? 6750 हो जाएगा। नीचे जब आप 3 से 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 मेज प्लस 16 चेयर बराबर कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अब क्या कर दें? माइनस कर दें। अगर आप माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा -7c, और यहां पर कितना बचेगा? 1050 बचेगा, माइनस का 1050 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। c बराबर कितना आ जाएगा? 7 का भाग लगाएंगे किसमें? 1050 के अंदर, तो आपका आएगा 150 आएगा। क्या आएगा? 150। मतलब एक चेयर का मूल्य कितना आ गया? एक चेयर का मूल्य आ गया 150। तो एक समीकरण में c का मान रखोगे तो आपका मेज का मूल्य आ जाएगा 450। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2 कुर्सी और 1 मेज, तो 2 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 300, और 1 मेज का मूल्य 450 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 750। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। यदि किसी निश्चित कोड में TRIPPLE को SQHOOKD लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में डिस्पोज को क्या लिखेंगे? तो यहां आप देख रहे हैं डी के बाद क्या है? ई, एस के बाद टी, क्यू के बाद आर, एच के बाद आई, ओ के बाद पी, मतलब एक माइनस कर रखा है। तो एक माइनस करेंगे, डी में से एक माइनस करेंगे सी आएगा, और ई से एक माइनस करेंगे डी आएगा। ये सिर्फ आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में है, तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इन सभी में से क्या करना है? आपको एक एक माइनस करना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। अगर बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार है, मतलब ये आज है, आज से पहले वाला दिन कल, और कल से ये आपसे पूछ रखा है कि बीते कल से पहला दिन रविवार है, मतलब ये जो दिन है ये क्या है? रविवार है। आपसे पूछा है आने वाले कल के बाद, तो आने वाला कल और कल के बाद वाला दिन ये दिन होगा। आपसे पूछा है कि इस दिन को कौन सा वार होगा, तो यहां रविवार है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से, दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? क्वेश्चन 48 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको मैच करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा अप्लाई, उसके बाद आएगा, यहां पर थोड़ा सा मिस हो गया भाई, चलो यही था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 नंबर पर आएगा अप्लाई, 2 नंबर पर आएगा एप्रिशिएट, 3 नंबर पर आएगा ऑप्शन ए, और 4 नंबर पर आएगा आपका ये। तो आपसे पूछा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 आपसे पूछा गया है कि DHLPT आगे क्या आएगा? इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए डी कितने पर है? 4 पर है, एच कितने पर है? 8 पर, एल आता है 12, पी आता है 16 और टी आता है 20। आप देख रहे हैं 4 4 4 4 4 प्लस करना है, तो 20 में 4 प्लस करेंगे तो 24, और 24 पर क्या आता है? एक्स आता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का इस ओरिजिनल पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जिस प्रकार गाय बछड़े से संबंधित है उसी प्रकार शेरनी का किससे संबंध होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी शावक। तो दोस्तों आज के इस ओरिजिनल पेपर में 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो जो घंटी का निशान है बेल आइकन का, बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कर लें। इसके लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरी जो भी क्लास YouTube पर आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए इस घंटी के निशान को प्रेस करना, इसको दबाना ना भूलें। आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी के निशान को जरूर दबा लें। अगर आप इस ओरिजिनल पेपर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो या तो आप टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7300
133-100। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के इस ओरिजिनल पेपर में आपका क्या स्कोर रहा जरूर कमेंट करोगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दें और भाई सेशन को शेयर कर दें। उम्मीद करता हूं सेशन आज का बहुत ही शानदार लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।